नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। यदि आप टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं जो कि 75 नंबर्स की आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। टेट एग्ज़ाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मतलब ये सेंटेंस गलत है या सही है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए ऐसा कहेंगे। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं ऐसा कहेंगे। या बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो ये राइट सेंटेंस है, आपको इस तरह से बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए। मिश्रित आयु वर्ग वाले मतलब जिसमें सभी आयु के बच्चे हों। वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके अभिभावकों का व्यवसाय, ये ज्ञान होना जरूरी है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक यानी कल्चरल पृष्ठभूमि का, विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल अवस्थाओं का। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को, मतलब जो सिंगल फैमिली होती है, सिंगल फैमिली पेरेंट्स और चाइल्ड मतलब बच्चे और उसके अभिभावक, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। मतलब जो सिंगल फैमिली से बिलोंग करता है ऐसे बच्चे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार ही करना चाहिए, वरना हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा सिंगल फैमिली से है या जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। अधिगम मतलब लर्निंग को अधिकतम रूप से करने के लिए सबसे ज़्यादा उचित है। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान भी करनी चाहिए कि बच्चे कितना जानते हैं, हम कितना जानते हैं, उस शैली के साथ साथ बच्चे कितना जानते हैं, हमें उस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए मतलब सरल बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। मतलब इक्वल एज वाले शिक्षार्थियों के जोड़े बना दें, बच्चों के जोड़े बना दें। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम लाने के लिए शिक्षक क्या करता है, केवल एक ही लर्निंग स्टाइल पर ध्यान देता है, मतलब एक ही तरह से पढ़ाने पर फोकस करता है। या समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए जो सर्वाधिक उचित है। सो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अतिरिक्त मतलब ब्लैंक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। किसके अतिरिक्त, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण मतलब इंटरनल फीडबैक लेने के लिए कहना। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सीखने के रूप को या सीखने के रूप में आकलन को बढ़ाते हैं। या फिर अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। मतलब कोई भी ओकेशन लेने हेतु, कोई भी अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। या पढ़ाए गए विषय पर मनन यानी रिफ्लेक्ट करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, एक्सपेरिमेंट करना। सो राइट आंसर हो जाएगा कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त
निम्नलिखित, इसके अतिरिक्त मतलब जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सभी जो है निम्नलिखित सीखने के रूप में आकलन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, या सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, या फिर आकलन और सीखना दोनों कर रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। मतलब सांस्कृतिक या भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में मतलब अलग अलग कक्षाओं में यह निश्चित करने के लिए कि पहले की शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है, मतलब स्पेशल एजुकेशन पार्ट में आता है या नहीं, तो उससे शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। यह अक्षमता स्थापित करने एस्टेब्लिश्ड डिसेबिलिटी से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब उसकी जो मदर टंग है उसका एवोल्यूशन करना, उसकी पहचान करना, उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट का उपयोग करना चाहिए, या फिर वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो सबसे बेस्ट इसमें क्या करना चाहिए, शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने एस्टैब्लिश्ड डिसेबिलिटी से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करें। तो यही सबसे मेन चीज़ है कि पहले हमें उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता या शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो निम्नलिखित में से के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, सभी के कारण अधिगम क्षमता मतलब लर्निंग कैपेसिटी उत्पन्न हो सकती है। अक्षमता मतलब बच्चे की जो अक्षमता है वो उत्पन्न हो सकती है सीखने की। किसके उत्पन्न होगी, किससे, तो वो है शिक्षक की शिक्षण शैली। इसके अतिरिक्त सभी से, शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी से, जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो इन तीनों चीज़ों से अक्षमता मतलब लर्निंग अक्षमता मतलब अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है क्या, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। मतलब व्यक्तिगत जो प्रतिस्पर्धा होती है, पर्सनली जो कंपटीशन होते हैं उसके प्रति नकारात्मक संवेगात्मक मतलब नेगेटिव इमोशंस जो प्रक्रियाएं हैं उनसे उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं, सभी पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। यह प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, या विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, या फिर गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। सो राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। सो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीखते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान द्वारा या मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। मतलब बच्चे जो सीखते हैं हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। बच्चों को फिल्म कोई चीज़ दिखा दो तो उस चीज़ को बच्चे जल्दी कैच करते हैं। तो ये निष्कर्ष जो है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बंडूरा या जीन पियाजे। किसका हो सकता है कथन, तो एल्बर्ट बंडूरा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं। किसके अतिरिक्त, कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, मतलब इकोनॉमिकली एंड सोशली समायोजित है। तो हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। इसके अतिरिक्त
चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित या क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना मतलब प्रेजेंटेंटली केंद्रित करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। उसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, मतलब इन तीनों से समायोजित है। ऑप्शन ए से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी से नहीं है, हम उम्र साथियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक मतलब IQ परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, या फिर एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? सो राइट आंसर हो जाएगा कि पिछली कुछ शताब्दियों या दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवेश की भूमिका का समर्थन कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वे उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, मतलब अलग खाली गिलासों में उनको खाली करती है अलग अलग में, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वे बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं, मतलब रिटर्न आंसर बच्चे देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है, किस में कठिनाई है, मतलब बच्चे, आप क्वेश्चन समझिए कि एक समान दो गिलास ले लिए गए हैं जिसमें एक गिलास जो है वो मोटा है और एक गिलास जो है वो लंबा है और दूसरा जो है थोड़ा चौड़ा है, ठीक है ना। तो वे बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। दोनों गिलासों में जूस भरा हुआ है और जिसमें जूस ज़्यादा है बच्चों को उसका पहचान करने के लिए कहती है। तो बच्चे प्रत्युत्तर क्या देते हैं, बच्चे क्या रिएक्शन देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है किसमें, समायोजन में, अहं केंद्रित में, विकेंद्रीकरण में या पलटावी में, किसमें उनको कठिनाई आ रही है, तो वो है विकेंद्रीकरण में, मतलब वो सेंट्राइज्ड नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ग्लास मोटा है और जो ग्लास लंबा है तो उसमें वो कम ज़्यादा का अंतर कर पा रहे हैं, ऐसा उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो चौड़े और लंबे में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम है, अधिगम के सिद्धांत हैं, या अधिगम का मूल्यांकन है, या अधिगम का प्रबंधन है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये है अधिगम का श्रेणी क्रम, ये अधिगम का श्रेणी क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। सो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का स्रोत क्या होगा, तो वो होगा प्रेरक मतलब प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है सीखना, मतलब बिहेवियर में आने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं जो फिर बदले नहीं जा सकते उन्हें कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना कारण। सो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सीखना, क्योंकि व्यवहार में आने वाले स्थायी जो परिवर्तन होते हैं वो सीखने के बाद ही आते हैं। नेक्स्ट है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद सिद्धांत। सो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाएगा, आवश्यकता का सिद्धांत, मतलब वो आवश्यकता के सिद्धांत पर बल देते हैं। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनिंग रिएक्शन थ्योरी का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। तो पावलोव का आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया था अपने सीखने के सिद्धांत का, अनुबंधन का, खरगोश, चूहे, कुत्ता या बिल्ली। सो राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने कुत्ते पर एक इसका रिएक्शन मतलब प्रयोग किया था
कंडीशनल रिएक्शन थ्योरी का। सीखने का अनुबंधन पावलोव के द्वारा कुत्ते पर प्रयोग करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र, लर्निंग कर्व, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने के वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तित्व भिन्नता या विषय वस्तु। तो किसका ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा अध्यापन के समय? तो वो रखना चाहिए आपको व्यक्तित्व भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? अधिगमकर्ता को कौन सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान कौन करता है? सृजनशीलतावाद, मतलब क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करना मतलब याद करना, पुनः स्मरण करना, मेमोराइज करना। कौन सी विधि है? मिश्रित विधि है, विचार साहचर्य विधि है, ए और बी दोनों हैं और पर्याप्त में से कोई नहीं है। तो स्मरण करने की कौन सी विधि होगी? ए और बी दोनों होंगी, मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य विधि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व विद्यार्थी, मैच्योर स्टूडेंट्स कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, मतलब उनके सामने कोई ऐसी कठिन समस्या भी आ जाए तो भी वो अपने अध्ययन को प्रभावी नहीं होने देते। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, मतलब इमोशंस का कोई स्थान नहीं है, स्टडी लेवल अलग है और पर्सनली फीलिंग अलग है। नेक्स्ट है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, मतलब अपनी समस्याओं को जल्दी ही सुलझा लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता भी चाहते हैं ये मैच्योर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सो पारस्परिक शिक्षण से, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से या विभेदित अनुदेशन से। तो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सो राइट आंसर हो जाएगा विभेदित अनुदेशन से, मतलब विभेदित मतलब होना, अलग अलग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए, जो होनहार छात्र होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनके लिए क्या समुचित है? बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। बुनियादी तौर पर मतलब बेस उनका देखा जाए तो मस्तिष्कीय शक्ति के कारण, उनकी मेंटली पावर के कारण ही उनका महत्व है। वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। सभी को वो कुशल बना सकते हैं। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं, उनकी लीडरशिप करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नेक्स्ट है इसका अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या होगा? अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना होने हेतु नैतिक निर्णय, मतलब अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना होने हेतु नैतिक निर्णय लेना कि अध्ययन गंभीर रूप से नहीं हो रहा है, स्टडी सीरियसली नहीं हो रही है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या ये व्यवहार पाल लेना कि हम सफल हो ही नहीं सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, मतलब क्लासरूम एक्टिविटी के पीछे आप स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे, कोई अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल ना बना पाना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, मतलब मेंटलिटी ये बना लेना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, पूर्व पठित मतलब जो पहले पढ़ा जा चुका है उससे जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, या लिखना रही है या लिखना सिखा रही है। वे क्या कर रही है? पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए पूर्व ज्ञान से वे विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है, मतलब जितना उनकी कैपेसिटी है उसके अनुकूल वो स्मरण करें,
याद करें। वे बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है कि वो स्वयं की शैली के आधार पर पाठ को समझें। वे बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है कि संपूर्ण पाठ्य वस्तु जो है उसको पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। या फिर वे आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। सो क्या कर रही है वह क्या कर रही है देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, कि बच्चे स्वशैली अपनी शैली में अपनी भाषा में उस पाठ को समझें। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, मतलब अपनी मदर टंग, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अत्यधिक संशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण या विकासात्मक। क्या कर सकते हैं वो बच्चे? सो ये हो जाएगा विकासात्मक, मतलब वो अपने अपने स्तर पर अपना विकास कर रहे हैं, कि एक अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वहीं दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अपना विकास कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, मतलब रोल प्ले करना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? सबसे कम प्रेरक होगा मतलब प्रेरणा वाला होगा। तो संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना, या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, या अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, या फिर उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। मतलब एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो ये कम प्रेरणा वाला है, कि केवल वो छात्रवृत्ति पाने के लिए ही प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास कर रहा है, ये उसके लिए कम प्रेरणादायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा तत्व, मतलब कौन सा एलिमेंट्स जो है वो कक्षा में अधिगम के लिए, लर्निंग इन द क्लास हेतु सहायक होगा? कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना या बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, या समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। सो राइट आंसर हो जाएगा किसका? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, मतलब बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और उन्हें सहायता दें, उनको हेल्प करें, तो ये अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन। गणित विषय में अधिगम निर्योग्यता मतलब सीखने में वो अयोग्य हैं, निर्योग्य हैं, तो उनका आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण करके, निदानात्मक परीक्षण करके, स्क्रीनिंग परीक्षण करके, या फिर उपलब्धि परीक्षण करके। तो राइट आंसर हो जाएगा कि निदानात्मक परीक्षण करके। पहले उनकी समस्याओं को समझें, फिर उनका निदानात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, या अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। सो राइट आंसर हो जाएगा कि सिद्धांत चित्र के द्वारा, मतलब किसके द्वारा? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। मतलब इसके द्वारा जो तीनों ऑप्शन हैं वो नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब जो बच्चे के माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो सुलझ नहीं पा रही है और बच्चा उस चीज़ को लेकर परेशान है,
तो बच्चा उससे मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, उसे नुकसान हो सकता है। अनसुलझा संकट, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो बच्चे को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, ये सही है। नेक्स्ट है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब आगमन निगमन विधियां जो हमने पढ़ी हैं गणित उसमें बीएड डीएड में। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। सो राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। निगमनात्मक विधि किस ओर संकेत करती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमन जो विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। मतलब अभ्यास जब वो बार बार किसी चीज़ का करेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। तो ये विचार के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जेबी वॉटसन या लेव वाइगॉट्स्की। सो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने दिया ये विचार? ये E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, या फिर विचार करना, या सहानुभूति देना, सिंपैथी देना। सो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो वो है सहानुभूति देना, सिंपैथी देना। नेक्स्ट है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, इंटरनल पावर जो प्रोत्साहित करता है मतलब मोटिवेट करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। एक आंतरिक बल जो, तो वो क्या है? अभिप्रेरण, अध्यवसाय या अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अभिप्रेरण, मतलब मोटिवेशन। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य भी करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वो होगा अभिप्रेरण, मोटिवेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ, कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ एक अतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? एक निम्न में से ऐसी कौन सी शब्दावली है जो प्राय अभिप्रेरणा के साथ अतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? वो है पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा। तो कौन सी शब्दावली हो जाएगी? वो आवश्यकता, जो अभिप्रेरणा के साथ अतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जितनी जिसको आवश्यकता है वो व्यक्ति उतना ही यूज़ करता है, क्योंकि आवश्यकताएं तो व्यक्ति की जो होती हैं वो बदलती ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रेरणाएं, ब्लैंक दिया है, प्रेरणाएं अनुभूति होना, महसूस होना, उसके संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी। सो किसके अतिरिक्त करती हैं ये? सो जाएगा भावात्मक प्रेरणाएं जो हैं वो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। क्या? भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? मतलब सीखने को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या फिर माता पिता की ओर से दबाव। तो किससे कर रहा है वो? कि वो कर रहा है अर्थपूर्ण संबंध। कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अनुत्तीर्ण हो जाने का भय तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, सहपाठियों से प्रतियोगिता भी नहीं है, वो माता पिता की ओर से दबाव भी नहीं है। इससे बच्चा सकारात्मक कभी नहीं होगा। वो जब उस चीज़ को अर्थ में लेकर सीखेगा कि इससे मेरा क्या अच्छा हो सकता है, या जो मैं सीख रहा हूँ उसका अर्थ क्या है और मेरे भविष्य में इसका क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो जब वो इस तरह से सीखेगा तो वो उसी प्रकार से उससे प्रभावित होगा, वो पॉजिटिव वे में सोचेगा। सो ये थी हमारी आज की 40 क्वेश्चंस की एक क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you again with the next video. Thank you so much once again.